है प्रासरण को कि प्रासरण क्या होता है, लेकिन प्रासरण को समझने से पहले हम समझ लेते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन को। सांद्र विलयन किसको कहते हैं? तो सांद्र विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जब विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा हो विलायक की तुलना में। विलय की मात्रा ज्यादा हो, विलय मतलब एक मान लो विलयन है जिसमें पानी है और इसमें नमक डाल दी, तो पानी और नमक मिलकर एक विलयन का निर्माण हुआ। किसका विलयन? पानी और नमक का विलयन हो गया। इसी प्रकार से हम पानी और चीनी का अगर घोल बनाएंगे तो ये क्या बन गया? एक विलयन। तो विलयन तो बन गया, लेकिन अब बात करते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन का। जब विलय की मात्रा अधिक हो, जैसे ये पानी है और पानी में चीनी बहुत सारा डाल दी, बहुत सारा चीनी डाल दी, बहुत सारा चीनी डाल दी, यानी पानी से जब चीनी या नमक की मात्रा ज्यादा हो जाए, या तो चीनी या तो नमक, जिसका भी एग्जाम्पल हो किसी एक का, तो चीनी अगर ज्यादा हो गया, मान लो चीनी की बात करते हैं अभी फिलहाल, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गया, यानी जो विलय है उसका मात्रा ज्यादा है, ये चीनी की मात्रा ज्यादा है किससे? विलायक से। विलायक मतलब पानी, माने घुलाने वालों को बोलते हैं विलायक, और जो घुलता है उसको बोलते हैं विलय। तो चीनी घुल रहा है किसमें? पानी में। तो अगर चीनी की मात्रा ज्यादा है तो बोलेंगे यह जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा? सांद्र विलयन। चीनी की मात्रा ज्यादा है इसलिए विलयन कैसा होगा? यानी विलायक की तुलना में जब विलय अधिक होता है, विलायक कौन? घुलाने वाला। घुला कौन रहा है? पानी के अंदर चीनी घुल रहा है। तो विलायक में जब विलय की मात्रा बढ़ जाए यानी चीनी की मात्रा, तो वो कैसा विलयन होता है? सांद्र विलयन। अब हम समझेंगे तनु विलयन। मान लो ये वही गिलास है, इसमें पानी बहुत सारा रखे हैं, और थोड़ा सा चीनी डालें, तो ये जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा? मतलब यहाँ पर चीनी की सांद्रता क्या हो जाएगी? बहुत कम है, मिठास कम होगा। जबकि इसमें मिठास मतलब अगर बहुत ज्यादा मिठास हो रहा है मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है, ये बहुत कम मीठा हो रहा है, सांद्रता कम है, इसे बोलेंगे तनु विलयन। तो सांद्रता का कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ गए होंगे। समझे? सांद्रता का मतलब समझ गए। अब हम समझेंगे अल्पप्रासरण, समप्रासरण और अतिप्रासरण। प्रासरण क्या होता है तो पहले वो समझ लेंगे। प्रासरण मतलब होता है, प्रासरण मतलब सरल अर्थ में कह सकते हैं कि जब कोशिका झिल्ली के द्वारा जल की गति निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता कम सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर इसी को बोलेंगे प्रासरण। प्रासरण किसे कहेंगे? तो जब जल की गति निम्न सांद्रता से किधर हो? अभी आप देखे थे दो एग्जांपल, एक में ज्यादा सांद्रता था, एक में सांद्रता का मतलब आप समझ गए। अभी आप जो बताए थे चीनी और पानी के घोल में एक ज्यादा सांद्रता था जब चीनी ज्यादा डाले थे, है ना? तो सांद्रता का मतलब आप समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि कोई कोशिका झिल्ली से, जितना भी जीव के शरीर है उसमें कोशिका होता है, कोई भी जो सजीव चीज है वो कोशिका से ही मिलकर बना है। तो कोशिका के बाहर जो भाग होता है उसी बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली का काम है किसी चीज को अंदर जाने देना और किसी चीज को अंदर से बाहर। तो क्या होता है कि प्रासरण, तो प्रासरण होने के लिए कोशिका झिल्ली होना जरूरी है, कोशिका झिल्ली होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर तीन प्रकार के प्रासरण को देखेंगे, अल्पप्रासरण, समप्रासरण और अतिप्रासरण। यहाँ पर ये पानी रखे हैं और पानी में एक हम किशमिश को डाल दिए। क्या डाल दिए? किशमिश को। अब ये बता सकते हैं ये पानी है, ये किशमिश है, तो ये जो किशमिश है इसमें मिठास होता है, एक रूप से इसमें चीनी है कि नहीं? इसमें चीनी ज्यादा है और इसमें चीनी है क्या? नहीं। तो इसकी सांद्रता क्या होगी? पानी की सांद्रता, और जबकि किशमिश की सांद्रता ज्यादा होगी, मिठास ज्यादा है।
मतलब एक रूप से कह सकते हैं कि पानी की तुलना में इसमें जो सुक्रोज फ्रुक्टोज जो होता है, एक प्रकार का मिठास जो है फ्रुक्टोज, वो ज्यादा है, मतलब इसका सांद्रता ज्यादा है। और प्रासरण में क्या होता है कि निम्न सांद्रता से जल की गति उच्च सांद्रता की ओर होती है। क्या होती है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। इस जल में सांद्रता कम है और इस किशमिश में सांद्रता ज्यादा है। तो प्रासरण में होता क्या है कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जल की गति हो जाती है। किसकी गति? जल की गति। तो यहाँ पर निम्न सांद्रता तो पानी ग्लास में है और किशमिश में क्या है? उच्च सांद्रता, ज्यादा सांद्रता है। तो जल की गति किधर हो जाएगी? ग्लास से किस में हो जाएगी? किशमिश के अंदर। तो यानी पानी चल जाएगा कहाँ? किशमिश में। तो किशमिश क्या हो जाएगा? तो अल्प प्रासरण में क्या होता है कि जब कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर जल का प्रवेश हो जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? यानी कोशिका के बाहर से अंदर की ओर जल की गति। कोशिका के बाहर यानी कोशिका के बाहर क्या था? कैसा सांद्रता था? निम्न सांद्रता था, जबकि कोशिका के अंदर उच्च सांद्रता। प्रासरण में ही होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति। तो यहाँ पर भी हो रहा है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, लेकिन कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है? ज्यादा है, कोशिका के बाहर कम है। तो कम से ज्यादा की ओर गति होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्पप्रासरण में कोशिका के बाहर से अंदर की ओर यानी कोशिका के अंदर किशमिश के अंदर पानी चला जाएगा तो कोशिका जो किशमिश की कोशिका है वो फूल जाएगी, अर्थात फूलकर किशमिश ऐसा बन गया। पहले था ऐसा किशमिश, अब बन के अंगूर जैसा फूल गया। ठीक है, तो इसमें कोशिका फूल जाती है अल्पप्रासरण। अब समझते हैं समप्रासरण। अब ऐसा समझो कि ये जितना पानी है इसमें कुछ चीनी का मात्रा डाल दिए तो ये इतना सांद्रता इसका हो गया इतना कि इस वाले अंगूर में, मतलब ये समझो कि जितना मीठा अंगूर है उतना ही ये पानी का मिठास है, क्योंकि इसमें भी चीनी हम डाल दिए। बराबर मीठा है, बराबर मीठा। ये मिठास और ये मिठास बराबर है, एक रूप से समझो। मतलब इसमें जितना विलायक है इस पानी में उतना ही विलायक, मतलब तुलना में ये जितना मीठा है उतना ही मीठा ये है। मतलब दोनों का सांद्रता क्या है? बराबर। जब दोनों की सांद्रता बराबर हो, दोनों का मिठास बराबर है, क्योंकि पानी इसमें ज्यादा है, ऐसा मत सोचना कि इसमें ज्यादा पानी है सर। मिठास की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें जो विलायक मिला हुआ है चीनी, वो इसके ये जितना माने मीठा हो रहा है उतना ही मीठा ये हो रहा है। मतलब दोनों बराबर सांद्रता में है, ये जितना मीठा है उतना ही मीठा, तो सांद्रता तो बराबर हो गया दोनों का, है ना। कम बेसी से मतलब यहाँ पानी कम ज्यादा से मतलब नहीं है, सांद्रता से मतलब मिठास से मतलब है ना। अगर चीनी की जगह नमक रखते तो नमकीन से रिलेट करते चीजों को। तो यहाँ पर ये जितना मीठा इस ग्लास का पानी उतना ही मीठा ये अंगूर है, तो एक रूप से कह सकते हैं यहाँ पर सांद्रता कैसा है? बराबर है। जब बराबर है तो क्या प्रसरण होगा? नहीं होगा, लेकिन बराबर होगा, लेकिन मतलब जितना इधर से वाटर इसमें जाएगा उतना ही वाटर इससे, मतलब एक रूप से इक्वल बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, किसी प्रकार की गति देखने को नहीं मिलेगी। इसी को बोलते हैं समप्रासरण, क्योंकि निम्न सांद्रता तो कहीं है नहीं, उच्च सांद्रता तो कहीं है नहीं, और प्रासरण में क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। इसमें तो निम्न उच्च हो ही नहीं रहा है, तो जल की गति होगी नहीं होगी, होने की कोशिश करेगी लेकिन बराबर के चलते नहीं हो पाएगी ना। तो जब जल की गति नहीं होगी किसी तरह, तो क्या ये अंगूर सिकुड़ेगा? नहीं। क्या ये अंगूर सिकुड़ेगा? नहीं। क्या ये अंगूर और फैलेगा? नहीं। जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये समप्रासरण हो रहा है। समप्रासरण में किसी प्रकार की जल की गति नहीं होती है। अब हम तीसरा समझेंगे अतिप्रासरण। अतिप्रासरण, यहां पर हमने एक अंगूर रखा है और ये समझ लो कि इसमें बहुत सारा चीनी डाल दिया। इसमें हल्का चीनी डाले थे अल्पप्रासरण में, इसमें समझो कि बहुत सारा चीनी डाल दिए हैं या बहुत सारा नमक डाल दिए हैं। चीनी भी एग्जांपल ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं। तब जब बहुत सारा अगर चीनी डाल रहे हैं, इतना चीनी डाल रहे हैं इतना कि कहीं ना कहीं इस अंगूर से ज्यादा मीठा हो गया। क्या हो गया? अंगूर से बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा। मान लो इसमें हम चीनी का पाग बना दिए। पाग समझते हैं ना?
बहुत मीठा हो गया, या तो बहुत इसको खारा कर दिए, बहुत नमक डाल दिए, तब समझो इसकी सांद्रता से इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, पानी में सांद्रता, अंगूर में सांद्रता, क्योंकि इसमें ज्यादा विलायक हो जाएगा, मतलब ज्यादा चीनी हो जाएगा, ज्यादा चीनी हो जाएगा, मतलब इस घोल में, इस विलयन में, ग्लास के विलयन में सांद्रता क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इस अंगूर में सांद्रता कम हो जाएगा। तो प्रासरण में क्या होता है, गति किधर से किधर होगा, निम्न से उच्च सांद्रता। निम्न सांद्रता किसमें है, अंगूर में। तो अंगूर का जो पानी है, चूंकि जल का गति होता है, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज, तो इसमें अंगूर में भी पानी होता है, तो अंगूर का पानी कहाँ आ जाएगा, इस विलयन में आ जाएगा, मतलब जल में आ जाएगा। यहाँ जो अंगूर का पानी वो निकल के कहाँ जाएगा, जल में आ जाएगा, मतलब निम्न सांद्रता जो अंगूर में था और इधर किसके सांद्रता, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति हो जाती है कोशिका झिल्ली के माध्यम से होकर, तो इसे बोलते हैं अतिप्रासरण। अतिप्रासरण, और अतिप्रासरण होने के कारण कोशिकाएं क्या हो जाती है ना, अतिप्रासरण के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। तो हमने समझा अल्पप्रासरण, समप्रासरण और अतिप्रासरण। और जब यहाँ पर अतिप्रासरण होगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। और अल्पप्रासरण होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अंगूर था वो सिकुड़ के एकदम किशमिश जैसा हो जाएगा, क्योंकि पानी निकल जाएगा। यही सब हम एग्जांपल डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे चना वगैरह या फिर किशमिश घर में सुबह फूलने के लिए डालते हैं पानी में, तो क्या हो जाता है, किशमिश रात में डाल दिए तो सुबह देखते हैं क्या हो गया, फूल गया। तो उसमें क्या हो जाता है बताइए कुछ स्थितियों में, अल्पप्रासरण होता है ना। और जैसे कोई बॉडी हम लोग मर जाता है तो उसको सड़ाने के लिए, जल्दी सड़ाने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं, ताकि बाहर की सांद्रता क्या हो जाए, ज्यादा, और शरीर की सांद्रता, क्योंकि शरीर में भी नमक होता है, पानी होता है, और बाहर भी जलवाष्प की मात्रा है, लेकिन नमक छिड़क देंगे तो बाहर की सांद्रता ज्यादा हो जाएगा और अंदर की सांद्रता, शरीर की सांद्रता कम हो जाएगा, बाहर की सांद्रता ज्यादा। तो शरीर से जल कहाँ निकल कर चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो शरीर जल्दी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और जल्दी सड़ेगा। तो इसलिए हम लोग मान के कोई लाश जब सड़ाना रहता है उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते, ताकि जल्दी सड़े, है ना। तो पानी क्या हो जाएगा, अतिप्रासरण के कारण बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझे, ठीक। और चलिए अब हम समझेंगे बाद में, विस्तरण को समझेंगे, ठीक है।